सभी को मेरा प्रणाम। आज हम पढ़ रहे हैं प्रज्ञोपनिषद तीसरा मंडल 7वां अध्याय और वो है विश्व परिवार प्रकरण। जब धौम्य ऋषि ने गृहस्थ के लोगों को पढ़ाना शुरू किया कि उनको परिवार की व्यवस्था के बारे में बताया कि टीम मैनेजमेंट परिवार क्या है, एक छोटा राष्ट्र है, एक छोटा समाज है, हम उसके अंदर किस तरह से काम करें, एक ऐसा अभ्यास करें, एक अनुभव प्राप्त करें जिससे कि सबसे पहले हम परिवार को जो है संयमित करें, फिर हम समाज को अच्छा बनाएं और फिर हम राष्ट्र को अच्छा बनाएं। तो एक प्रक्रिया जो थी वो यहाँ पर धौम्य ऋषि ने प्रारंभ की। उसके बाद उन्होंने बताया गृहस्थ जीवन क्या है, गृहस्थ धर्म को, उस आश्रम को उन्होंने एक व्यायामशाला, एक पाठशाला, एक प्रयोगशाला इस रूप में यहाँ पर उन्होंने बताया कि गृहस्थ आश्रम किसी भी आश्रम से कम नहीं है, उल्टा सभी को ये आश्रय देने वाला है। सबको अपने आश्रय में, ब्रह्मचरी हैं उसी के आश्रय में रहते हैं, वानप्रस्थ जो है उसी के आश्रय में रहता है। तो गृहस्थ धर्म की बहुत बड़ी जो है महत्व है वो उन्होंने यहाँ बताया। उसके बाद उन्होंने नारी का सम्मान, नारी की उपयोगिता, नारी का अस्तित्व, वो अपने आप को भूल गई, उसको पुनर्याद करवाया कि तुम कौन हो, तुम नारी शक्ति हो, तुम संसार की निर्मात्री हो, तुम अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। और परिवार के सदस्यों को उन्होंने समझाया कि हम सबकी एक जिम्मेवारी है कि अपने परिवार की जो नारी है, चाहे वो पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में, माता के रूप में, वधू बहू के रूप में, किसी भी रूप में हमारे साथ नारी है, तो हमें उसको, उसके चरित्र, चिंतन, व्यवहार पर हम बहुत ध्यान दें। उसकी शिक्षा, ऐसी शिक्षा ना दें कि जो उससे कुछ उसको धन ना कमा सके आने वाले समय में, इमरजेंसी में। फैशन डिजाइनिंग है, कोई भी उसकी हॉबी है, जो उसके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा है, उसको हम ढूंढें, उसको निकालें और उसको अपने समर्थ बनाएं। तो ये जो समर्थ्य बनाने का जो काम है, जो नारी शक्ति का, वो उन्होंने, धौम्य ऋषि ने हमें सबको बताया। उसके बाद जो एक शिशु निर्माण, एक बालक को बनाना, एक बालक को बनाना एक बड़ा, बहुत बड़ा एक कर्तव्य है कि हम एक अपने देश को एक अच्छा नागरिक तो दे सके। नागरिक ही अच्छा नहीं हो, भले वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़ा बड़ा पायलट है, एक नेता है, लेकिन वो उसके अंदर का आदर्श ना हो, तो यदि वो आदर्शवादी है, उसको मालूम है, अच्छे और बुरे का ज्ञान है, व्यवहार, सद्व्यवहार, दुर्व्यवहार का उसको ज्ञान है, तो एक अच्छा नागरिक है। तो एक शिशु का निर्माण जो है वो कब से प्रारंभ करता है? जब वो गर्भ से है। गर्भ से ही उसका जो है पालन पोषण करना पड़ता है, उसको आगे समझाना, बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ तक ये हमें बताया शिशु के निर्माण में हमारा क्या दायित्व है। अ, अपने गर्भ से लेकर आसपास के वातावरण, स्कूल की शिक्षा, किशोर अवस्था में जब वो आया तो हमें उसका मित्रवत व्यवहार, विवाह तक की यात्रा जो है वो हमें समझाई। विवाह कब करें, सब कुछ जो है वो हमें कहाँ बताया, चतुर्थ लेसन में, शिशु निर्माण प्रकरण। उसके बाद उन्होंने, उसके बाद भी देखा जो वृद्ध लोग हैं, वृद्धजन हैं, वो अपने आप को उपेक्षित समझते हैं, निराश समझते हैं कि अब हमारा परिवार में कोई योगदान नहीं है, अब हम क्या करें, खाली हो गए। उन लोगों को भी यहाँ पे उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि आपके पास जो धन है, जो अनुभव है, वो किसी भी शिक्षा में हमें नहीं मिलता। वो अनुभव जो है, वो जन-जन तक पहुँचाना, सबको अपने अनुभव से पढ़ाना, उनको मार्गदर्शन करना, और जो आज तक हमने सीखा, उसको बाँटने का सबसे उपयोगी समय जो है, वो वृद्धावस्था ही है। इस समय हम अपने ज्ञान को बाँटें, अपने आप को अपने तक सीमित ना करें। मेरा परिवार 2 बच्चों का है, नहीं, मेरे परिवार में तो लाखों बच्चे हैं, पूरा विश्व ही तो मेरा परिवार है। तो इसीलिए उन्होंने जब देखा विश्व परिवार, तो कि मनुष्य जो है केवल अपने तक सीमित ना रह जाए। केवल अपने परिवार को ही अपना परिवार ना मान ले कि 2 बच्चे हैं या अपने माता-पिता हैं, बस यहीं तक अपने आप को सीमित कर लेगा, तो मनुष्य कैसा हो जाएगा? संकुचित रह जाएगा। उसकी विचारधारा संकुचित हो जाए, संकीर्ण हो जाएगी। अपने पेट तक तो पशु भी पाल लेता है अपने पेट को। चिड़िया भी अपने बच्चे को जाके खाना खिला देती है। लेकिन क्या वो दूसरों के बच्चों को भी खाना खिला रही है? तो मनुष्य है, उसके अंदर अंतर है। कहते हैं वही श्रेष्ठ है जो दूसरों के भी दुःख को, पीड़ा को देखता है। तो इसी प्रकार से इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या सोचा कि चलिए आज हम विश्व परिवार की बात करते हैं। तो विश्व क्या है? मेरा एक पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार है। इसको वहाँ पे उन्होंने देखा। तो इसके अंदर देखिए धौम्य ऋषि क्या कहते हैं कि पारिवारिकता के लिए श्लोक नंबर 16 की ओर देखते हैं कि पारिवारिकता को एक ऐसा समन्वय संगम समझना चाहिए जिसमें आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता
कि तीनों ही तत्वों का समावेश है। अब यहाँ पे 3 तत्व बताए, आस्तिक, हम आस्तिक हैं, हम आध्यात्मिक हैं और हम धार्मिक हैं। सुनने में तीनों ही शब्द एक जैसे लगते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है? इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, हम आस्तिक हैं बिल्कुल। हम आध्यात्मिक हैं या धार्मिक हैं, क्या अंतर? आस्तिक किसको कहते हैं? जो ईश्वर को सर्वव्यापी मानता है कि ईश्वर कैसा है? सर्वव्यापी, हर घट में, हर जगह, सबके अंदर वो ही है। जब ये भावना प्रगाढ़ हो जाए, एक अंदर समावेश हो जाए उसका, तब हम बोलेंगे हम जो हैं हम आस्तिक हैं। और उसके बाद जो आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता किसको बोला जाता है? कि हम अपनी आत्मा को, आत्मबल को, अब हमें सारे बल चाहिए, संगठन का बल भी चाहिए, शस्त्र का बल भी चाहिए, धन का बल भी चाहिए। कौन-सा ऐसा बल है जो समाज का भौतिक बल भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा बल जो है आत्मा का बल, अपने से संबंधित, अपने से संबंधित ज्ञान, कि मेरा शरीर भी स्वस्थ हो, मेरा मन भी स्वस्थ हो, मेरे पास धन का भी अभाव नहीं हो, मेरे पास समाज भी हो, मेरा आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा हो, इमोशनल लेवल भी अच्छा हो, दूसरे के दुःख से मैं दुखी हूँ। बहुत सारे लोग दूसरों के दुःख से दुखी होते हैं, लेकिन क्या उसके लिए काम करते हैं? ये दूसरी बात हो जाती है। हम, एक सिम्पैथी है, एक एम्पैथी है। हम सिम्पैथी, बड़ा दुःख हुआ, आपकी चोट लगी, एक व्यक्ति को सड़क पे गिरे हुए देखा, बड़ा दुःख लग रहा है। अरे! उसको उठा के हॉस्पिटल तक पहुँचाया? नहीं पहुँचाया। कोई फ़ोन किया? नहीं। उसके घरवालों को बताया? नहीं। तो फिर ये किस बात की आध्यात्मिकता हो गई। आत्मा तो हमारी सोई पड़ी है। उस आत्मा को जगाना, अपने ईक्यू लेवल, आईक्यू लेवल को बढ़ाना, ये आध्यात्मिकता के अंतर्गत आता है। अब हम धार्मिक हैं, हम बहुत धार्मिक हैं। हम रोज़ मंदिर जाते हैं, धर्म की हम बात समझते हैं, लेकिन धार्मिकता कहते किसे हैं? इसके लिए आचार्य जी ने दूसरे मंडल में पूरा विस्तार दिया। धर्म किसे कहते हैं? संप्रदाय किसे कहते हैं? हमारा धर्म क्या है? आज हम व्यक्तिगत, अपने व्यक्तिगत कर्तव्य, अपने से संबंधित और समाज से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित जो हमारे धर्म हैं, धर्म जो है वो सत्य है, सनातन है। संप्रदाय तो समय के अनुसार बदल जाते हैं, क्षेत्र के हिसाब से बदल जाते हैं, लेकिन धर्म तो एक जैसा रहता है। तो धार्मिकता, इन तीनों ही तत्वों का जिसमें समावेश है, वो संगम और समन्वय किसमें है? परिवार में है। वो पारिवारिकता का तीनों में, तीनों को समझना है। तो जब हम तीनों को समझेंगे तो क्या चीज़ समझेंगे? उपासना, साधना और आराधना। तीनों ही प्रयोजन इसके अंदर पूजा पूरे हो जाएँगे। ईश्वर सर्वव्यापी है तो उपासना हो गई, ये दृढ़ विश्वास है तो मैंने उपासना कर ली। उसके आदर्शों को अपने अंदर धारण किया, ये उपासना हो गई। साधना, साधना अपने आप को साध लेना, और आराधना जो हमने आज तक कमाया है, उसको अपने लिए कमाया है। अपने लिए तो चोर भी कमाता है। जब रत्नाकर डाकू अपने लिए कमा रहे थे, तो देव ऋषि नारद को उनको चेतावनी देनी पड़ी, समझाना पड़ा कि अपने लिए कमा रहे हो, नहीं दूसरों के लिए भी कमाना होगा। तब वो क्या बन गए? वाल्मीकि बन गए। तो जब दूसरों की बात समझ आ गई तो आराधना, अपने समय को, अपने अंश को, धन का एक अंश, अपनी प्रतिभा का, अपने श्रम का। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास, हम क्या दें? देने के लिए तो बहुत कुछ है। एक छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ जो मेरी माँ सुनाती थी। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो पंचतंत्र की भी इतनी प्रभावी होती हैं, जो हमारे जीवन को बदला जिन्होंने। तो एक कहानी है, मेरी माँ सुनाती थी। बोली एक माँ बड़े प्रसन्न होकर अपने पुत्र का विवाह किया। पुत्र का विवाह किया तो बहू आ गई। पुत्र विदेश चला गया धन कमाने के लिए। अब घर में कौन रहेगी? सास और बहू। अब जो सास थी वो जो भोजन खाती, उसमें से आधा भोजन अपने अ, गाय को, कुत्ते को, चिड़िया को बाँट देती। जो बहू उनको भोजन देती, थाली में डालकर आधा बाँट देती। तो एक दिन बहू ने 4 रोटी दे दी, तो माँ ने 2 रोटी खाई, 2 बाँट दी। बहू ने देखा ये 2 ही रोटी खाती है माता, तो उसको 2 रोटी दे दी। तो उसने 1 खाई और 1 बाँट दी। अब देखिए, करते-करते वो कहाँ पे आ गई, एक चने का दाना दिया बहू ने कि ये तो खाती नहीं है, बाँट, आधा छोड़ देती हैं। अब वो माता एक चने के भी 2 हिस्से करती, 1 चना, आधा उसको किसी भी मुर्गे को, चिड़िया को डाल दिया, आधा स्वयं खा लिया। दुबली-पतली होके एक कोने में बैठी थी, बेटा आ गया। बोले, "माँ क्या हुआ?" तो बस क्या बोलती, बोली, "माँ बेटा एक चना, कुछ समझ नहीं आया क्या बोलती है? जब हम अन्न नहीं खाते तो प्राण भी नहीं होता, वाणी भी साथ नहीं देती।" ये हम पढ़ रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में भी हमने पढ़ा कि जब अन्न नहीं खाते तो प्राण भी नहीं है, वाणी भी काम नहीं की। बहू ने बोला, "माता खाती नहीं, मुझ पर दोष लगा रही हैं।" तो उसको जंगल में छोड़ा। ये मेरी माँ सुनाती थी कहानी। जंगल में छोड़ने ले गया माँ को, सब सामान दे दिया। जंगल में जाके अभ्यास वही, आदतें नहीं बदलती, सब बदल जाता है, स्वभाव नहीं बदलता। अब वो माता क्या करती, जो अपना खाना बनाती, आधा खाती, सबको बाँटती।
आस-पास के जीव-जंतु सब उसके आस-पास ही रहते। अब अकेली नहीं थी जंगल में भी मंगल हो गया। भगवान ने सोचा चलिए इसकी परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेने आ गए। परीक्षा ली तो उसको बोला हमें ठंड लग रही है, जो भी था सब जला के दे दिया, लो आग सेक लो, ठंड में नहीं जाओ। जो था भोजन परोस दिया। भगवान इतने प्रसन्न, जादू की छींटा दिया, महल बन गया और वो एकदम युवा हो गई। जो है बेटा देखने आया, देखा तो महल बना हुआ है, माँ झूले झूल रही है। तो उन्होंने बोला बहू ने मेरी माँ को भी छोड़ा, अगर जंगल जाकर ये लाभ मिलता है, मेरी माँ को भी छोड़ दे, वो भी अपने झूले झूलेगी, वो भी महल में आ जाएगी। बेचारी बड़ी कठिन है। तो बोले कठिन अवस्था में है तो छोड़ आया। वहां पे अभ्यास उल्टा था, दुखी हो गई कि अरे मेरे को तो जंगल में छोड़ दिया। मानसिक स्थिति इतनी विपरीत हो गई कि इतनी दुखी हो गई कि जब भगवान परीक्षा लेने आए तो उनको कुछ भी देने को तैयार नहीं थी। मेरे पास खुद खाने को नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूं? मेरे पास खुद सर्दी सर्दी से मरती जा रही हूँ, मैं तुझे कहाँ से दूं? भगवान ने उसके विवेक का ही हरण कर लिया। जब तक हम देते नहीं हैं, ईश्वर भी नहीं देता। सुदामा को देना ही पड़ा था। भगवान ने छीने थे सत्तू उससे कि अगर तुम नहीं दोगे, मैं तुझे कहाँ से दूंगा? आराधना में हम बहुत बोल देते हैं। सुदामा भी छिपा के बैठा था कि अरे इतने गंदे सत्तू मैं भगवान को कैसे दूं? वो तो राजा है, इस राजा को मैं सत्तू दूंगा? लेकिन भगवान ने छीन के उसके सत्तू खा लिए, चावल खा लिए, जो भी था। देना, जब तक हम देते नहीं हैं, समाज को नहीं देंगे, अपने आस-पास नहीं देंगे, हमें भी ईश्वर देने में संकोच। अब हम भगवान के इतने बड़े मित्र हैं सुदामा जैसे कि वो भगवान आके छीन के खा ले हमसे। ऐसी मित्रता हो, फिर तो भगवान आके निश्चित खा लेगा। और ऐसी अगर मित्रता का अभाव है तो वो विवेक का भी हरण कर लेता है अगर हम नहीं दें। तो माँ ऐसे सुनाया करती थी कि वो गधी बन गई। तो गधी को शरीर से गधी नहीं बन गई, विवेक का हरण हो गया। बुद्धि समाप्त हो गई, नेगेटिव सोच-सोच के पागल जैसी हो गई, विक्षिप्त हो गई। तो वो उसको घर लाना पड़ा। तो वो जो है दूसरी जिसका देने का स्वभाव है, उसको भगवान ने कम किया? नहीं, कभी भी नहीं। तो देना, मैं क्या दूँ? मेरे पास खुद ही नहीं है। ये स्थिति जिस भी व्यक्ति की है, तो वो कहाँ जा रहा है? अधोगति की ओर। तो परिवार को उन्होंने कैसे बताया? प्रयोगशाला। या वहाँ वापस लिखा कि परिवार में सब लोग एक-दूसरे को, एक आदर्श को हम समझते हैं, अपनाने अपनाने का अवसर मिलता है। इसी से जो है परिवार कैसा होता है? परिवार के सदस्य कमल पुष्प बन विकसित होते हैं। ऐसा ऐसा जैसा जैसे कमल का पुष्प विकसित होता है, हमारा घर ऐसा सुंदर। अब जो है यहाँ पर ही जो है बच्चे जो हैं वो हमारा अ, आर्थिक, मानसिक, ये सारी जो है उन्नति जो है वो ऐसे करते हैं। तो ये जो है इस पारिवारिकता की प्रवृत्ति को अपनाना, पारिवारिकता को समझना, क्या ज़रूरत थी परिवार को बनाने की? एक-दूसरे के पीछे इंतज़ार करते हैं। अब अगर बच्चा नहीं आया, तो माता-पिता सो जाते हैं क्या? बच्चा नहीं आया, मालूम नहीं क्यों? अगर कोई पीछे होगा ही नहीं तो कौन इंतज़ार करेगा? कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें साथी बनाने पड़ते हैं, साथी परिवार बनाना पड़ता है। तो ये जो है इस रूप में हम लोग पारिवारिकता को देखें। अब यहाँ पर जो है एक श्लोक आता है, 35 नंबर के सूत्र को देखते हैं। कहते हैं कि राष्ट्र भी व्यवस्था प्रधान समाज ही है। अब हमने परिवार से आगे बढ़े, समाज को उन्नत बनाया, समाज से भी अब आगे बढ़े। अपने गली मोहल्ले सब बच्चों को पढ़ाते हुए अब कहाँ चले? राष्ट्र की ओर। जिसने अपना निर्माण किया वो ही राष्ट्र का निर्माण करेगा, अन्य व्यक्ति नहीं कर सकते। जिसने अपना निर्माण ही नहीं किया, वो क्या राष्ट्र को बनाएगा? वो राष्ट्र भी व्यवस्था प्रधान समाज ही है। विश्व परिवार की मान्यता अपनाकर ही अगले दिनों नवयुग के समस्त नियम निर्धारण बनेंगे। आने वाला युग जो प्रज्ञा युग आने वाला है, वो कैसा होगा? हम युग के जैसे आज अगर किसी से पूछा जाए कि कौन सा युग चल रहा है, तो हम में से अधिकांश व्यक्ति कहेंगे कलयुग चल रहा है। नहीं, आज कलयुग नहीं है। आज विज्ञान का युग है। आज सोशल मीडिया का युग है। आज का युग चेतना का युग है। बस थोड़ा-सा है अपने नैतिक कर्तव्यों को, आज हम क्यों बैठे हैं? किसके ऊपर बात कर रहे हैं? क्या हमें विज्ञान के चमत्कारों को देखना है कि विज्ञान के और भी हमें आवश्यकता है? नहीं, इतना तो है कि आज मनुष्य ने बहुत प्रगति कर ली। लेकिन किसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं? नैतिक मूल्यों के ऊपर। हमारी नैतिकता गिरने ना पाए। जिस देश की, जिस राष्ट्र की, जिस व्यक्ति की नैतिकता बनी रहे, तो वो निश्चित रूप से सब उन्नति करेंगे। तो आने वाले समाज में कैसा युग होगा? पारिवारिकता उसका आधार होगी। परिवार में कैसा होता है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा कमाता है और कोई व्यक्ति कम कमाता है, बिल्कुल नहीं कमाता। लेकिन आमदनी जो भोजन आता है सबके लिए एक जैसा आता है।
घर में जो बिजली, पानी, व्यवस्था सबके लिए एक जैसी होती है। क्या कोई किसी को बोलता है कि तुम तो कमाते नहीं, हम तुमको नहीं देते? नहीं, परिवार है वो तो एक-दूसरे का ध्यान रखेंगे ही। तो इसको परिवार की व्यवस्था जब देश में भी ऐसी बातें होने लग जाएँ, सब एक-दूसरे का ध्यान रखने लग जाएँ कि अरे! ये तो मेरा ही तो है। इसमें इसको भी अगर शरीर में चोट लगती है, इसके अंदर से भी लाल रंग का एक खून निकलता है। इसके खून में और मेरे खून में कोई अंतर नहीं है। इसको भी इतना ही पीड़ा होती है जितनी मुझे होती है। जब ये आत्मवत हो जाती है स्थिति, तब जो है वो प्रेम जो है वो यहाँ पे बरसने लग जाता है। जब परिवार की बात आती है, तो जैसे ईशावास्य उपनिषद में एक सूत्र आता है कि ये धन किसका है? ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजथा माँ गृधा कस्य स्विद्धनम। इस विश्व में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, वो किसका है? वो ईश्वर का ही है। ईश्वर के द्वारा जो हमें दिया हुआ है, हम उसी का उपभोग करें, अधिक का लालच न करें। जब ये बात हर प्राणी, हर जीव के अंदर आ जाए, जैसे एक पशु है, वो कितना भोजन खाता है, वो इतना खा लेता है, बाकियों को हाथ नहीं लगाता। संग्रह करके अपने पास छिपा के नहीं रखता। धन की उत्तम गति कहाँ बताई गई? जहाँ पे धन जो है अच्छे कार्यों में लगे, जहाँ धन जो है रोटेशन में रहे, तो उसकी उत्तम गति बताई गई। तो ये जो है ईश्वर ने जो हमें दिया, वो प्रकृति के अंदर वो बहता रहे, चलता रहे, रुक के एक जगह पर संचय के रूप में ना रहे। ये धन किसका है? ये ईश्वर का ही धन है, उसी ने हमको दिया है। तो इस रूप से तो जब परिवार एक जैसा होगा, तो इसमें श्लोक नंबर 49 में देखिए क्या लिखा। कहते हैं जब ऐसी स्थिति होगी, तो न कोई धनी बन सकेगा और न ही कोई निर्धन रहेगा। धरती माता के सभी पुत्र एक विशाल मानव परिवार के सदस्य बनकर एक समान सम्मान और साधन उपलब्ध होंगे। सभी को एक जैसी रिस्पेक्ट मिलेगी, आदर मिलेगा। और तुम इस संप्रदाय के हो तो हम तुम्हें आदर नहीं करते। तुम ईसाई धर्म को मानने वाले हो, हम तुम्हें आदर नहीं करते। तुम पारसी हो, हम आदर नहीं करते। ये कहाँ से आया? हम सब एक ही ईश्वर की संतान है। एक घर के अंदर भी कोई भगवान शिव को मानेगा, चलो मान लीजिए हम हिंदू धर्म में हैं। हिंदू अपने आप को हिंदू धर्म बोलते हैं। तो उसमें भी वो माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, वो भगवान शिव की करेगी, वो कृष्ण की करेगी, अलग-अलग रूप ले लेंगे। लेकिन हैं तो हम एक ही ईश्वर का नाम ले रहे हैं ना। तो फिर ये भेद कहाँ से आया? इस भेद को जब तक हम मिटा नहीं देंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? भेद भी चलो हम देख रहे हैं, लेकिन एक-दूसरे को नीचे गिराना, एक-दूसरे को मार गिराना, एक-दूसरे के ऊपर चढ़ के आगे बढ़ना, जब तक ये सब छोड़ना होगा। धरती माता के सारे पुत्र एक समान हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। एक सभी सभी को एक जैसा सम्मान और एक जैसे साधन जो हैं वो हमें मिलने ही उसको सबको मिलने ही चाहिए। कहते हैं जैसे तो आने वाली एक मंगल कामना जो है वो हमें यहाँ पे आचार्य जी लिखते हैं, यहाँ पर एक मंगल कामना की गई श्लोक नंबर 57 के अंदर। 57 बोलती हूँ अर्थात उस पैराग्राफ में। तो छोटे परिवार की भाषा और संस्कृति एक होती है। हम छोटा परिवार जो होता है उसमें देखा कि एक भाषा बोली जाती है। ऐसे नहीं है पिताजी तो उर्दू बोल रहे हैं, माताजी इंग्लिश बोल रही हैं, वो हिंदी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। परिवार की एक ही भाषा होती है। कहते हैं आने वाले दिनों में विश्व में एक ही भाषा बोली जाएगी। और कैसा होगा? सारे मनुष्य जो हैं वो मानव की संस्कृति के अनुसार, ह्यूमैनिटी के आधार पर, मानवता के आधार पर सभी का चिंतन और चरित्र ढलेगा। मानवता, दूसरे को ऊंचा उठाना मानव धर्म है। एक दूसरे को नीचे गिराना दानव धर्म है। हम दानव हैं या मानव हैं, देव हैं या दानव, इसका निर्धारण हम स्वयं करेंगे। तो आने वाले समय में कैसा होगा? भेदभावों की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सब एक समान होंगे, सभी के ऊपर एक जैसे ही नियम लागू होंगे। उसमें किसी विशेष वर्ग का हित नहीं होगा, सभी का हित होगा, सभी की सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। सभी को जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें क्या हैं? हवा सबको चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए सबको, शुद्ध अन्न चाहिए सबको। तो ये सारी बेसिक रोटी, कपड़ा और मकान, आज के समय में इंटरनेट भी जोड़ लिया जाए। सारी छोटी-छोटी सुविधाएँ, बिजली, पानी, सब कुछ सबको जो बेसिक सुविधाएँ हैं, वो तो सबको मिले, वो भी ना मिले तो कैसा होगा जीवन? तो आने वाले समय में कोई धनी नहीं, कोई गरीब नहीं, एक एक लेवल जो आ जाएगा वो सबका। एक भाषा, वो भाषा कैसी होगी? प्रेम की भाषा।
प्रेम की भाषा तो ऐसी होती है कि बोलना ही नहीं पड़ता, आँखों से आँख स मिलते ही समझ जाते हैं कि अगला व्यक्ति क्या कहना पड़ता चाह रहा है। जब आज विश्व एक होने वाला है, तो वो हमें दिख भी रहा है। कोरोना वायरस आया, पूरे विश्व में आया। तो अगर एक बीमारी सारी जगह आ सकती है, तो एक अच्छाई भी सब जगह जा सकती है। तो अब तो साधन खुल गए, रास्ते खुल चुके हैं। तो ऐसी मंगल कामना जो है, हमें यहाँ पर स्थिति कैसी होगी, वसुधैव कुटुंबकम की। पूरा विश्व मेरा परिवार है, सबके अंदर ये भाव होगी। और आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबके अंदर मैं ही। अपने आप को उस रूप में देखना। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 61 वाला पैराग्राफ में क्या लिखा। तो कहने लगे कि अब विश्व राष्ट्र की एक सेना होगी। अब विश्व राष्ट्र में एक ही सेना हो, और वो सेना क्या काम करे, जो प्रकृति से जो दैवीय घटनाएं होती हैं उनकी रक्षा में, उनमें सहयोग करेगी। जब आपस में वैर भाव है ही नहीं, तो जितना पैसा जो है, धन जो है, सेनाओं में लग जाता है। एक राजा था, उसने बहुत सारे हीरे मोती इकट्ठे किए हुए थे, और अपने पास वो कुछ लोग लगा रखे थे उसकी रक्षा के लिए। एक संत गए, बोले क्या है, क्यों खड़े हैं यहाँ पर? बोले बहुत सारे हीरे मोती पड़े हैं, उनकी रक्षा के लिए व्यवस्था लगाई हुई है। बोले उससे तो वो चाकी अच्छी है, चक्की अच्छी है, जो पीस रही है और सबको भोजन दे रही है, उसकी सुरक्षा में धन भी नहीं लगाना पड़ रहा। जब इतना प्रेम होगा, आत्मीयता होगी, तो हमें उस धन का सदुपयोग कहाँ करेंगे हम? उसको हम कहाँ लगाएँगे? आचार्य जी यहाँ लिखते हैं, उस सेना से जब वैर भाव समाप्त हो जाएगा, वो धन लगेगा शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्वच्छता में, सिंचाई में, उद्योग में, विविध प्रकार के उत्पादन में लगाया जाएगा। बेरोज़गारी दूर होगी, सबको भोजन मिलेगा। तो इस रूप में कहीं अभाव, कहीं संकट और कहीं भी विग्रह दृष्टिगोचर होंगे ही नहीं। और ना ही मनुष्य को दरिद्र, पतित, रुग्ण स्थिति में देखा जा सकेगा। वो दरिद्र रहेगा? नहीं, कोई दरिद्र नहीं रहेगा। एक दूसरे के अंदर आत्म भाव, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, ये जो है नया युग कैसा होगा? प्रज्ञा युग। इसके अंदर ये बातें सबके अंदर होंगी, पूरा विश्व एक परिवार होगा। कहते हैं विपत्तियाँ, समस्याएँ और विभीषिकाएँ तो आपाधापी के कारण उत्पन्न हुई हैं। जब हम पारिवारिकता का आदर्श अपना लेंगे, तो ये सब जो हैं, ये तीनों विपत्तियाँ, समस्याएँ, ये सब ऐसे गायब हो जाएँगी, दिखेंगी भी नहीं। तो ऐसी तो कहते हैं जो आज का समय, इसके लिए फिर आचार्य जी को फिर चिंता यहाँ पे दिखाई देती है, श्लोक नंबर 71 वाले पैराग्राफ में। कहते हैं महाप्रलय जैसे विनाश संकट इन दिनों पृथ्वी में सर्वत्र घुमड़ते गरजते दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिकता का पवन जब चल पड़ेगा, तो ये सारा जो विनाश के जो संकट जो बादल आए हुए हैं, ये सब गायब हो जाएंगे, देखते ही देखते तिरोहित हो जाएंगे। तो इसी प्रकार हमें विश्व परिवार की भावना जगाने कि हम सब परिवार हैं, हम सब मिलकर रहें। ये बात जब हमके अंदर आ जाएगी, तब हम कैसे होंगे? तो मनुष्य जो है खिन्न, उद्विग्न ऐसी स्थिति से बाहर आ जाएगा। और विश्व परिवार में हम केवल मनुष्य का ही ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आचार्य जी को फिर थोड़ी, धौम्य ऋषि को फिर चिंता हुई थोड़ी-सी। क्या बोलते हैं 75 के श्लोक में? कहते हैं केवल मनुष्य अपने तक सीमित नहीं रहेगा, वो पशु-पक्षी भी सम्मिलित हैं उस परिवार में। जितने भी पशु हैं, पक्षी, उनका कोई वध नहीं करेगा, उन पर अत्याचार नहीं करेगा, उनको कोई ज़बरदस्ती उनको चाबुक मार-मार के उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। पशुओं पर जो अत्याचार होते हैं, गाय को दूध देने के ऊपर भी आज जो है मशीनें लग गई हैं। उनके स्तन जो हैं बेचारे, जो थन होते हैं उनके दुखी हो जाते हैं, कष्ट आ जाता है, खून बहने लगता है, मवाद आ जाता है। तो ये जो है, ये जो निर्ममता जो हम पशुओं के साथ कर रहे हैं, वो भी जो है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर पारिवारिकता, उनका दुःख, हमें अपना दुःख लगेगा। जब ये दुःख नहीं लगेगा, तो उनका भी हम ध्यान कैसे रखेंगे? ऐसा हो जाएगा। और केवल पशु-पक्षी ही नहीं, यहाँ पे वनस्पति जगत की बात भी है। पेड़-पौधों का हम ध्यान रखेंगे। किसी भी पेड़ को काटा नहीं जाएगा। आपको यहाँ बताऊँ, यहाँ पे जो पेड़ के नीचे झाड़ियाँ होती हैं ना, उनको भी नहीं काटा जाता। बिल्कुल, जब तक नहीं काटा जाता कि जब तक वो किसी के रास्ते में बाधा नहीं आ रहा, कि वो बड़ी ज़्यादा समस्या है, वो गिरने वाला है या उसकी वजह से कोई घर की जो लाइट की इलेक्ट्रिसिटी बाधित हो रही है, उस समय उसको हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। पेड़ों का इतना ध्यान, वनस्पति का ध्यान, जड़ी-बूटियों का अध्ययन करना, उनका जो लाभ लेना, तो ये सब कुछ जो है, इस रूप से जो है परिवार जो है, वो बढ़ता चला जाएगा। विश्व परिवार की, मानव परिवार की, उस प्रक्रिया को व्यापक बनाने का प्रयत्न
किया जाना चाहिए। तो आज से ही हमें ये प्रारंभ करना है कि मेरा परिवार 2 व्यक्तियों का, 20 व्यक्तियों का या सारे जीव-जंतु ही मेरा परिवार हैं। अब जो इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, इतना पॉल्यूशन है, तो जो कुत्ता है, वो खाज करता दिखाई देगा। तो क्या हम उसको भी एक सेटजिन की गोली दे आते हैं? नहीं दे के आते हैं, जाके दे आएँ। उसको भी कुछ ना कोई दवाई उसको पहुँचा दें। ऐसी कोरोना हमारे अंदर आ जाए। आस-पास आज से ही ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए कि विश्व परिवार, मानव परिवार, पेड़ों, पौधों सबका ध्यान रखना। इससे जिससे साथ भविष्य उज्ज्वल और अजस्र सुख शांति का अवतरण अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है एक मंगल कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाः भूयात्, कि ऐसी कामना कि सभी सुखी हों और सभी का हित हो। तो इसी के साथ जो महर्षि धौम्य ने 1 सप्ताह का जो समय दिया, किसके अंदर परिवार का शिक्षण दिया, परिवार को सिखाने का विधि पूर्वक जो है यहाँ पर समझ आया। एक बार की बात है कि एक तालाब और एक नदी जब आपस में बात कर रहे थे, तो तालाब के अंदर जो था पानी सूख जाता, जब बरसात होती तो वो भर जाता। तो इस तरीके से क्रम चल रहा था। तो वहाँ पे एक नदी जो थी, वो बहती रहती थी। तो तालाब ने उसको बोला कि तुम क्यों बहती रहती हो? इतनी कष्टपूर्वक यात्रा करती हो, यहाँ से निकलोगी, फिर आगे जाके कहीं गंगा से मिल जाओगी, बड़ी नदी से, वहाँ से टक्करा इधर-उधर खाती हुई जाके समुद्र में जाके गिरोगी। कितना कष्ट है लाइफ में। तो वो क्या बोली कि मुझे मुझे रोको मत, मुझे बहने दो। अगर मैं रुक गई तो मैं किसी के काम ना आ सकूंगी। बहने दो, आज से हमने बहना है दूसरों को सुख देने के लिए। अब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हमने सभी को अपने साथ लेकर चलना है। तभी तो एक छोटी सी नदी जो है गंगा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसके बाद समुद्र का आकार ले लेती है, इतनी बड़ी हो जाती है। तो इस रूप में चिंतन करना है। एक और भी मैंने छोटी-छोटी कहानियाँ यहाँ पे देखी थी। कहते हैं चिंतन करना है तो अच्छे का करें। एक व्यक्ति जो था किसान, बड़ा गरीब, रोटी लेके खाली रोटी लेकर अपने खेत में बैठा हुआ। अब रोटी तो खाली पेट में जाती नहीं, कुछ सब्ज़ी चाहिए, कुछ दूध, दही, लस्सी कुछ तो चाहिए। अब खाते-खाते उसने कहीं सुना था कि तन्मात्रा साधना, कि मैं साथ में चटनी लगा के उसको खा रहा हूँ। ध्यान से खा रहा है, सिर्फ़ ध्यान कर रहा है कि रोटी तोड़ी, चटनी लगाई, मिर्ची वाली, खाली मिर्ची लगाई और खाने लगा। कोई व्यक्ति देख रहा था, तो वो खाते-खाते ऐसी क्योंकि साधना जब सध जाती है, तो मिर्ची का स्वाद भी आने लगा। तो किसी व्यक्ति ने देखा और मिर्ची अब उसको ज़्यादा लगने लग गई। ऐसा उसका साथ गया वो। तो किसी ने पूछा कि अगर ध्यान ही करना है, तो कुछ अच्छी चीज़ों का कर लेता, कोई दाल, भात, साग, रोटी का कर लेता। तो खाली मिर्ची का ही ध्यान क्यों कर रहे हो? हम क्या ध्यान कर रहे हैं? इस बात पे हम विचार करें। केवल 2 बच्चों का ध्यान कर रहे हैं। हम अपनी सारी शक्तियाँ बढ़ा दी। हमने संयम कर लिया, हमने धन भी इकट्ठा कर लिया, अपनी अपनी इंद्रियों पे भी कंट्रोल कर लिया, शब्दों पे भी कंट्रोल कर लिया, वाणी पे भी कंट्रोल कर लिया, सुनने की शक्ति पे भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन लगाया कहाँ? इस बात पे क्या हमने विचार किया? जब आप कर ही रहे हैं, तो केवल मिर्ची का क्यों? दाल, भात, साग, रोटी, लस्सी, दूध सभी का ध्यान कर लें। सभी परिवार के सभी लोग मेरे ही परिवार के सदस्य हैं, इस रूप में हम देखें। तो ये जो है स्वाध्याय किस लिए ज़रूरी है कि हम उस नाम के अंदर घुल जाएँ, उस परमात्मा के अंदर एक हो जाएँ। उसके जो गुण हैं, ईश्वर से घुलने का अर्थ क्या है? उसके अंदर घुल जाना मतलब ज्ञान में घुल जाना, ज्ञान को जान लेना। ज्ञान किसको बोला था? सबसे सरल परिभाषा कौन-सी थी? अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद का ज्ञान। यहाँ कोई भेदभाव नहीं रहे। भेद है तो अज्ञान है, भेद समाप्त होता जा रहा है, हम ज्ञानवान बनते जा रहे हैं। तो ज्ञान में घुल जाना ही अमृत है। अब हम किसी विषय पे चर्चा करते हैं, वार्ता करते हैं। अब कई बार ऐसी-ऐसी लंबी-लंबी बातें करते रहते हैं। अब जैसे 2-3 व्यक्ति कहीं बैठे हैं, तो किसी ने एक शब्द ले लिया और दूसरा व्यक्ति उसी के ऊपर पूरी सेंटेंस तो नहीं बना रहा, पूरी-पूरी स्टोरी बनाना शुरू हो जाते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। रास्ते में जाते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर कोई बात हो गई, तो बस। लेकिन आचार्य जी यहाँ पे लिखते हैं, कहते हैं हम जहाँ भी बोलें, विषय क्या हो, सरस हो, लोक उपयोगी हो, तो भी केवल तभी जो है हमारी वार्ता सार्थक है। अनावश्यक अनावश्यक तो मुर्गा भी बोलता है, सभी प्राणी भी बोलते हैं, दूसरे प्राणी भी बोलते हैं, उसका क्या अर्थ निकला?
जो भी वार्ता जो है, जो बोलें, सोच समझ कर बोलें और तोल कर बोलें, पहले तोलो फिर बोलो। जिसका परिणाम सार्थक हो, लोकोपयोगी हो। हम दूसरों को आगे बढ़ाते हुए, साथ में उनके साथ चलते हुए इस यात्रा को बड़े सुंदर तरीके से बिताएँ। जीवन एक यात्रा के रूप में हमको मिला है। लाइफ इज़ अ जर्नी, नॉट डेस्टिनेशन। मंजिल तो किसने देखी? आगे क्या मिलेगा कौन जानता है? आज का दिन ऐसा है, कल क्या होगा कौन जानता है? लेकिन आज का दिन बड़ा सुंदर हो, सुखद हो, सबके साथ हो, अकेले में ना बीते। तो इस रूप में हम आगे यहाँ पर जो है धौम्य ऋषि ने अंत में कहते हैं, घर लौटते हुए सभी को पेड़ पौधे तक अपने जीवन रक्षक पारिवारिक सदस्यों के समान दृष्टिगोचर होने लगे। जब ये सत्र समाप्त हुआ, सब घर जा रहे थे, तो उनको सब कुछ ऐसा लगा, ये सब मेरे अपने ही तो हैं, मेरे परिवार का हिस्सा ही तो हैं। तो इस भाव से यहाँ पर इस में जो ये 7वां लेसन और साथ में तीसरा खंड यहीं पर पूर्ण होता है। इति श्रीमद् प्रज्ञाउपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्मविद्या युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणों श्री धौम्य ऋषि प्रतिपादिते विश्व परिवार इति प्रकरणों नाम सप्तम अध्याय। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। तो ये बहुत ही सुंदर एक सब अध्याय था। हम इसी के ऊपर हम आगे आते हैं चर्चा के विषय में।